मालिक की आवाज में अपने पास बुलाती है। कुत्ते के पास आते ही वह उसे मौत के घाट उतार देती है। कहानी की शुरुआत में हम केडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ कार में कहीं जा रही होती है। मौसम खराब होने की वजह से केडी के पिता को आगे कुछ नजर नहीं आता और तभी एक ट्रक आकर इनकी गाड़ी से जोर से टकराता है। इस एक्सीडेंट में उस लड़की के मॉम डैड मारे जाते हैं, लेकिन वो लड़की जिसका नाम केडी है वो जिंदा बच जाती है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें जेमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। जेमा बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है और अभी जेमा अपने दो साथियों के साथ सीक्रेटली एक नए रोबोट पर काम कर रही होती है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उनके बॉस तक को पता नहीं है। जेमा सीक्रेटली जिस रोबोट को बना रही है उसका नाम मेगन है। मेगन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट रोबोट है जो न सिर्फ बच्चों के साथ खेलेगी बल्कि उन्हें हर एक मुसीबत से बचाएगी। एक दिन जब ये तीनों काम कर रहे होते हैं तब अचानक इनका बॉस डेविड वहां आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये तीनों मुझसे बिना परमिशन लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तब वो इन तीनों को इस प्रोजेक्ट के लिए काफी सुनाता है और वो यहाँ आने से पहले भी गुस्सा था। वो जेमा को बताता है कि पिछली बार उन्होंने खिलौनों के मार्केट में जो रोबोटिक खिलौना लॉन्च किया था ठीक उसी तरह का खिलौना एक और कंपनी ने हमारे मुकाबले में लॉन्च किया था। जेमा बॉस का गुस्सा शांत करने के लिए उसे बताती है कि अगर हम लोग मेगन के प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो उस तरह का रोबोट कोई दूसरी कंपनी बना ही नहीं सकती और मेगन खिलौनों के मार्केट में हर एक बच्चे की फेवरेट बनेगी। अब जेमा अपने बॉस को मेगन का डेमो दिखाने के लिए मेगन से बॉस को हाई बोलने के लिए कहती है, लेकिन मेगन बात करने की कोशिश में उसके सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है जिस वजह से मेगन बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर डेविड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेमा को मेगन का प्रोजेक्ट बंद करके ऑफिस के काम में ध्यान लगाने को कहता है। कुछ देर बाद जब जेमा ऑफिस से घर जाने वाली होती है तब उसे कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी बहन और उसका हस्बैंड मारे गए हैं। सिर्फ उसकी भांजी केडी ही जिंदा बची है और वो भी बुरी तरह से घायल है। कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद केडी की हालत काफी बेहतर हो जाती है और अब केडी का इस दुनिया में और कोई न होने की वजह से जेमा उसे अपने घर ले आती है। केडी के हाल ही में पेरेंट्स की मौत हो गई होती है और अब वो एक नए घर में आती है, इसीलिए वो एक नए घर में ज्यादा खुश नहीं होती। और दूसरी तरफ जेमा ने भी पहले कभी किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, इसलिए उसे भी कुछ नहीं पता होता कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो केडी को खुश रखने की कोशिश करती है, पर केडी को खुश रखने के चक्कर में जेमा अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती थी। अगली सुबह जेमा केडी को देखने एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। केडी से मिलने के बाद थेरेपिस्ट जेमा को बताती है कि केडी इस घर में नई है जिस वजह से केडी को यहाँ सेटल होने में कुछ टाइम लग सकता है। रात में जब जेमा काम कर रही होती है तब केडी उसके पास आकर बैठती है। बातों ही बातों में केडी जेमा से उसके काम के बारे में पूछती है। जेमा उसे बताती है कि मैं एक रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती हूँ। यह सुनकर केडी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे खिलौने बहुत पसंद थे। इसके बाद जेमा केडी को एक बड़ा सा रोबोट दिखाती है जो जेमा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। ये रोबोट केडी को बहुत पसंद आता है और वो जेमा से कहती है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई रोबोट होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती हूँ। जेमा अपनी काम की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने प्रोजेक्ट मेगन पर काम करने का मोटिवेशन मिलता है और जेमा को ये आइडिया भी हो जाता है कि अगर उसने मेगन जैसी रोबोट को तैयार कर लिया और वो रोबोट उसने केडी को दे दिया तब मेरे लिए बहुत फ्री टाइम बच जाएगा और मैं अच्छी तरह से अपने काम पर ध्यान दे पाऊंगी क्योंकि घर पर वो रोबोट केडी का ख्याल रख पाएगी। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मेगन रोबोट पर काम करने लग जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद फाइनली ये लोग मेगन रोबोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं और अब मेगन के टेस्टिंग का दिन आता है और अगर आज मेगन किसी बच्चे को खुश रखने में कामयाब हो गई तब मेगन पास हो जाएगी। अब जेमा के पास टेस्टिंग के लिए कोई दूसरा बच्चा तो था नहीं, इसलिए जेमा केडी को मेगन के साथ टेस्टिंग के लिए ले जाती है। यहाँ केडी मेगन की प्राइमरी यूजर बनने के लिए मेगन की हथेली पर अपनी 2 उंगलियां टच करती है और अपना नाम बताती है जिससे मेगन एक्टिवेट हो जाती है। प्राइमरी यूजर का मतलब ये है कि मेगन अब अपने प्राइमरी यूजर यानी केडी की बात को नहीं टाल सकती और केडी के हर एक काम में मदद करनी होगी। एक्टिवेट होते ही मेगन केडी के चेहरे को स्कैन कर लेती है और ये देखती है कि केडी इस वक्त कैसा और क्या महसूस कर रही है और उसी हिसाब से मेगन केडी से बात करती है। ये सब कुछ बाहर से जेमा का बॉस भी देख रहा था। उस कमरे में पेंटिंग का सामान भी रखा हुआ था। मेगन केडी के लिए पेपर पर कुछ बनाने लगती
लगती है और कुछ ही मिनट बाद वो केडी को पेपर पर बनाई गई चीज को देखने के लिए कहती है। लेकिन केडी जब उस पेपर को देखती है तो वो पेपर पूरी तरह से खाली था। इसे देखकर केडी और बाहर खड़ा जेमा का बॉस मायूस हो जाते हैं और वो सोचने लगता है कि जेमा एक बार फिर से मेगन को बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। और तभी मेगन उस पेपर पर पानी गिरा देती है। ये देखकर केडी मेगन की इस हरकत से डर जाती है। लेकिन केडी जब उस पेपर को गौर से देखती है तो वो शॉक हो जाती है। पेपर पर गिरे हुए पानी की वजह से वहां मेगन का बनाया हुआ पेंटिंग दिखने लगता है। मेगन ने केडी की हूबहू तस्वीर बनाई थी। ये देखकर केडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जेमा का बॉस डेविड भी खुशी से झूम उठता है। वो जेमा से उसके बनाए हुए मेगन रोबोट का बहुत तारीफ करता है और कहता है कि हम इस रोबोट को मार्केट में उतारेंगे और इससे ढेर सारा पैसा कमाएंगे। वो जेमा से कहता है कि मेगन को जल्द ही पूरी तरह से तैयार कर लो ताकि हमारा चेयरमैन भी इससे मार्केट में उतारने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद जेमा मेगन को अपने घर ले आती है। मेगन घर के अंदर पांव रखते ही हर चीज को स्कैन करना शुरू करती है ताकि वो हर एक चीज को अच्छी तरह समझ सके। अब मेगन के पास सिर्फ एक काम था और वो काम था केडी का ख्याल रखना। मेगन केडी की हर छोटी से छोटी चीज में मदद करती है। मेगन केडी से उसका होमवर्क कराती है, वो उसकी बुरी आदतों पर उसे मना करती है, वो उसे रात को कहानियां भी सुनाती है। केडी अब अपना पूरा समय मेगन के साथ बिताती है और वो मेगन के आने से बहुत खुश थी और जेमा को भी अब काफी फ्री टाइम मिलने लगा। ऐसी ही एक दिन केडी अपने तीर और कमान के साथ खेल रही होती है और तभी उसका तीर पड़ोसी के घर चला जाता है। तब केडी मेगन से अपना खोया हुआ तीर ढूंढने के लिए कहती है। जेमा और उसके पड़ोसी के घर के बीच कंपाउंड में एक छेद था। मेगन जब स्कैन करती है तो उसे वह तीर पड़ोसी के आंगन में गिरा हुआ दिखता है। मेगन जैसे ही छेद में घुसकर तीर उठाने लगती है तब पड़ोसी का कुत्ता उसे पकड़ लेता है और वह कुत्ता मेगन को घसीटने लगता है। ये देखकर केडी मेगन की मदद करने के लिए आती है, लेकिन तभी वो कुत्ता केडी को भी काट लेता है जिससे केडी जोर से चिल्लाने लगती है और ये चिल्लाने की आवाज जेमा भी सुन लेती है। जेमा दौड़ते हुए वहां पर पहुंचती है। तब तक कुत्ते ने मेगन और केडी को छोड़ दिया था। कुत्ते की वजह से जेमा अपने पड़ोसी पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन पड़ोसी भी माफी मांगने के बजाय उल्टा जेमा से कहती है कि तुम अपने बच्चे और रोबोट को समझाओ कि हमारे आंगन में न आए। तब हम देखते हैं कि मेगन के बाल बिखरे हुए हैं और वह काफी अजीब नजरों से पड़ोसी को घूर रही होती है और जैसे ही रात होती है तब हम देखते हैं कि मेगन जाग रही है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि उसे पड़ोसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और अब वह बदला लेने की जिद में है। होता भी ऐसा ही है। मेगन जब सभी सो रहे होते हैं तब चुपके से मेगन घर से बाहर निकल आती है और पड़ोसी के कुत्ते को उसके मालिक की आवाज में अपने पास बुलाती है। कुत्ते के पास आते ही वह उसे मौत के घाट उतार देती है और एक घड़े में छिपा देती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को आवाज लगाकर ढूंढती है पर उसे अपना कुत्ता कहीं भी नहीं मिलता। तब खिड़की से जेमा भी उसे देख लेती है पर वो उसे नजरअंदाज करके केडी की तबीयत देखने उसके कमरे में जाती है। केडी की तबीयत अब थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। आज मेगन की परफॉर्मेंस देखने के लिए जेमा की कंपनी में इन्वेस्टर आने वाले थे और क्योंकि केडी ही मेगन की प्राइम यूजर है उसका वहां होना सबसे ज्यादा अहम था, इसलिए जेमा केडी को अपने साथ प्रेजेंटेशन के लिए ले जाती है। प्रेजेंटेशन के वक्त केडी को मेगन के साथ एक कमरे में बंद किया जाता है और बोर्ड मेंबर्स इन दोनों पर नजर रखे हुए थे। केडी कमरे में उदास बैठी थी क्योंकि उससे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। केडी को उदास देखकर मेगन उसके पास आकर बैठती है और केडी से बड़े ही प्यार से बातचीत करने लगती है। वह बातों में केडी का मूड बदल देती है और उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बोर्ड मेंबर्स मेगन की होशियारी को देखकर तालियां बजाने लगते हैं और बोर्ड का चेयरमैन मेगन से काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो जेमा के बॉस को इजाजत दे देता है कि जल्द इस रोबोट यानी मेगन को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए। जब उसे पता चलता है कि इस रोबोट को जेमा ने तैयार किया है तब वह जेमा के काम से भी काफी इम्प्रेस होता है, इसीलिए वह डेविड को जेमा के प्रमोशन के लिए पेपर तैयार करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट कर्ट को देखते हैं जो जेमा के बनाए हुए रोबोट मेगन के डिटेल्स और फाइल्स चुरा रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह असिस्टेंट ही वह आदमी है जो कंपनी में तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दूसरी कंपनी को बेचता है। तभी डेविड भी वहां आता है। डेविड को देखते ही वह तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर लेता है और उसे लगता है कि आज वह पकड़ा जाएगा। डेविड को भी इस पर शक होने लगता है पर डेविड सोचता है कि असिस्टेंट कोई गंदी फिल्म देख रहा था, इस वजह से वह उसके लैपटॉप पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन जेमा केडी से कुछ बात करने लगती है लेकिन केडी मेगन के साथ इतना खो गई थी कि वह जेमा को इग्नोर कर देती है और उसके बात का कोई जवाब नहीं देती। तब जेमा मेगन को टर्न ऑफ कर देती है लेकिन केडी गुस्सा होकर जल्दी ही दोबारा से मेगन को ऑन कर लेती है। केडी को अब जेमा के होने या न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता।
पड़ रहा था। ये देखकर जेमा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह तुरंत उस चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। वह थेरेपिस्ट जब केडी से बात करने लगती है तब केडी थेरेपिस्ट को भी कोई जवाब नहीं देती। यह देखकर थेरेपिस्ट भी परेशान हो जाती है और सीधे जेमा के पास आती है। वह जेमा से कहती है कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह कहती है कि जब किसी बच्चे के माँ बाप मर जाते हैं तब उसे किसी दूसरे इंसान के सहारे की कड़ी जरूरत होती है, इसलिए जो सारे काम मेगन कर रही है उसकी जगह तुम्हें संभालना चाहिए था। यही वजह है कि आज केडी का ऐसा बिहेवियर है। वो कहती है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तब केडी को पूरी तरह से मेगन से लगाव हो जाएगा और फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगी, इसीलिए तुम्हें केडी को बाहर के लोगों से मिलाना चाहिए। रात को डिनर के समय जेमा केडी से बात करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें बाहर स्कूल में खुद के दोस्त बनाने चाहिए। केडी पहले तो इनकार करती है कि मुझे घर पर मेगन पढ़ा लेगी, लेकिन जेमा के बार बार कहने पर वो मान जाती है, पर एक शर्त पर कि मेगन भी उसके साथ रहेगी। ये सुनकर जेमा उसे मना करती है क्योंकि ये सब कुछ जेमा इसलिए कर रही थी ताकि केडी मेगन से दूर हो जाए। इस बात पर इन दोनों के बीच आपस में बहस होने लगती है। केडी यहाँ से उठकर जाने लगती है। जेमा केडी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। तब मेगन एक डरावनी आवाज में जेमा को केडी का हाथ छोड़ने के लिए कहती है। जेमा गुस्से में मेगन को टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, लेकिन मेगन टर्न ऑफ होने से इनकार करती है। वो कहती है कि जब मेरा प्राइम यूजर ही मुझे टर्न ऑफ होने के लिए कहेगा तब जाकर मैं टर्न ऑफ होंगी। ये सुनकर जेमा चिल्लाते हुए मेगन से टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, तब जाकर वो अपने आप को टर्न ऑफ कर लेती है। अब मेगन बंद हुई कि नहीं ये देखने के लिए जेमा उसके पास जाती है और उसके करीब पहुंचकर वो देखती है कि मेगन टर्न ऑफ हो गई है। हालांकि जैसे ही वो वहां से जाने के लिए पलटती है मेगन अपने आप अपनी आंखें खोलती है। मेगन की हरकतों से लग रहा था कि धीरे धीरे वो जेमा के कंट्रोल से बाहर होती जा रही